अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रास। तो सबसे पहले है कि स्विमिंग इन फिशेस। इनके हमारे पास जो फिशेस हैं उनमें क्या है, तो जो स्विमिंग होती है वाटर में वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक वॉकिंग ऑन लैंड आर जैसे कि हम ज़मीन पर चलते हैं या बर्ड्स हवा में उड़ते हैं, तो स्विमिंग इससे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो क्या होता है फ़िशेस के पास, सबसे पहले तो फ़िशेस की जो बॉडी होती है वो क्या होती है कि स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है कि उनकी बॉडी सारी एक लाइन में होती है। जैसे ह्यूमंस हैं, हमारे जो आर्म्स हैं और एयर्स हैं, तो ये स्ट्रीमलाइन से बाहर होते हैं। फ़िशेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनकी बॉडी एक स्ट्रीमलाइन होती है, यानी कि वो टैब्ड होती है बोथ एंड, यानी कि जिस तरह इनके उनका फर्स्ट फ्रंट एंड और बैक एंड, मतलब जो होता है जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है जहाँ पे एंड हो रही होती है, वो दोनों टैब्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर है वो रेडिली फ़्लो करता है इस बॉडी सरफेस से, और जिनकी उनकी जो फ्रिक्शन होती है बेसिकली वो मिनिमाइज़ हो जाती है। जिनके वाटर के लिए कोई रिपेलेंट वर्क नहीं कर रही होती, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। तो दूसरा क्या है कि उनके जो फिन्स होते हैं उनके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी की यानी कि स्ट्रीम लाइन से बाहर नहीं था। सिर्फ फिन्स होते हैं, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं जो उससे बाहर होते हैं। तो जो कि हमारे पास कोई भी उसके अलावा कोई भी ऑर्गन जो है वो स्ट्रीम लाइन से बाहर नहीं होता। दूसरा ये है कि जो उनकी डेंटिकल्स होती है कार्टिलेजिनस फिशेस की, और स्केल्स होते हैं बोनी फिशेस की, ये दोनों मॉइस्ट किए जाते हैं बाय स्लिमी एक्सक्यूटेशन फ्राम इनके म्यूकस आर ऑयल ग्लैंड्स। तो जो हमारे पास डर्मल डेंटिकल्स होते हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेस में, और स्केल्स जो होते हैं वो बोनी फिशेस में। इन दोनों को इनके मोस्ट रखा जाता है एक स्लिमी एग्जीक्यूटेशन से, जो कि म्यूकस से या ऑयल ग्लैंड से सिक्रीट होती है, ताकि हमारे पास वाटर के साथ जो उनकी बॉडी की फ्रिक्शन है उसको बेसिकली कम रखा जा सके। उनकी अदर अडाप्टेशन में क्या है कि एक तो फिन्स वर्क कर रहे होते हैं, और दूसरा क्या है कि उनका जो डोर्सल और वेंट्रल अनपेयर फिन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं स्टेबलाइज द फिश को। इनके उसकी पेक्टोरल और पेल्विक लीडर जो होती हैं वो यूज़ होती हैं एज स्टेयरिंग, तो उसको बैलेंस करने में एनिमल्स में। और दूसरा ये मतलब यानी कि ये होता है कि उसके जो पेक्टोरल और पेल्विक पे जो फिन्स होते हैं वो एज ए स्टीयरिंग वर्क कर रहे होते हैं, इनको उसको स्टेबलाइज करने में कर रहे होते हैं। और दूसरे जो कोर्डिन फिन्स होते हैं वो फॉरवर्ड मूवमेंट यानी कि उसे करवा रहे होते हैं। और बोयंसी क्या होती है कि बोयंसी होता है कि अगर कोई भी चीज़ है वो वाटर के ऊपर इनके जैसे फ्लोट करना होता है ना, फ्लोट करने की टर्म बोयंसी की ये होती है। तो ये भी उनकी एक अडाप्टेशन है जो कि उन्हें वाटर में। तो फिशेस की अडाप्टेशन क्या है, बॉडी स्ट्रीम लाइन्स होती है, ऑयली एग्जीक्यूशन होती हैं, वाटर के साथ फ्रिक्शन कम होती हैं, उनमें बुओयांसी पाई जाती है, और उनके फिन्स जो होते हैं वो उनकी एक तो बॉडी को स्टेबलाइज भी करते हैं, और दूसरा ये है कि उन्हें मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन एम्फीबियंस। तो इनमें क्या होता है कि इनका जो बिल्ट ऑफ बॉडी होती है जिनके फिश की तरह, एम्फीबियंस में भी यही होता है। तो ये दो तरह की लोकोमोशन करते हैं। एक तो होता है कि रिगल, यानी कि वो अपने बेली के अराउंड यानी कि रिगल करते हैं ग्राउंड में। जो उनके मसल्स होते हैं सेगमेंटली अरेंज्ड मसल्स होते हैं, उनकी मदद से या तो यानी कि जिसे हम स्विम और लैंड कह सकते हैं। जिस तरह वाटर में फिशेस मूव करती हैं इस तरह वो ज़मीन के ऊपर मूव करते हैं, जिसे हम स्विम और लैंड्स कहते हैं।
जो उनकी लेग्स होती हैं वो हार्डली टच कर रही होती हैं ग्राउंड को। तो बेसिकली ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी मतलब बिल्कुल छोटी छोटी लेग्स होती हैं, और यूँ लग रहा होता है यानी कि वो अपने बेली के राउंड मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो करते अपनी लेग्स से मूव है। और दूसरा ये कि उनमें फ्यू होते हैं, वो क्या होते हैं कि अपनी बॉडी को या उसकी लेग्स को अपवर्ड उठा लेते हैं, इसकी वजह से वो प्रॉपर मूव कर रहे होते हैं। और एनरेंस में क्या होता है, उनका जो इंटायर स्केलेटन होता है और मस्कुलर सिस्टम होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है फॉर स्विमिंग के लिए, जंपिंग मेथड के लिए। तो ये मतलब इन दो तरह के होते हैं। और जो फ्रॉग्स और टोड्स हैं वो क्या करते हैं कि वॉक करते हैं एंड तो नेक्स्ट हमारे पास है कि मतलब जो फ्रॉग्स और टोड्स होते हैं वो वॉक एंड हुप कर रहे होते हैं अपने इन्हीं स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्ब की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। तो क्या होता है कि उन्होंने अपनी अडाप्टेशन की है लोकोमोशन के लिए रेप्टाइल्स ने। वो यानी कि एम्फीबियंस के निस्बत यानी कि वो बेटर उनके एवोल्यूशन होती है कि टाइम के साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म का इनके इवोल्व होना, उनमें अडाप्टेशन लेके आना, उनमें अडाप्टेशन है वो बेटरली मूव कर सकते हैं। तो रेप्टाइल्स क्या करते हैं कि वो मेथड यूज़ करते हैं वॉकिंग और रनिंग का, यानी क्या तो वो वॉक करते हैं या वो रन करते हैं। और इनकी जो जनरल फार्म होती है रेप्टिलियन की, उनका बेस करता है कि एंशंट एम्फीबियंस, यानी कि जिस तरह एंशंट्स थे वो उन्हीं उसी मेथड पे इनके वो इनहेरिटेड होते हैं। और उनका जो स्केलेटन होता है वो ग्रेटर उन्हें सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो रेप्टाइल्स में क्या होता है कि उनके पास सर्विकल वर्टिब्री होते हैं, और जो फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं जिन्हें हम एटलस और एक्सिस कहते हैं, वो यानी कि जो हमारी गर्दन होती है उसके साथ होते हैं एटलस और एक्सिस, जो वो उन्हें ग्रेटर फ्रीडम इनके मूवमेंट के लिए, ये ग्रेटर फ्रीडम ऑफ हेड उनके पास होती है, ये प्रोवाइड करते हैं। उनकी जो एक्सिस है वो मॉडिफाइड होती है रोटेशनल की, यानी कि वो इसके थ्रू इनके रोटेट कर सकते हैं। उनका जो रिब्स ऑफ रेप्टाइल्स है वो भी हमारे पास तो नेक्स्ट वो जो हमारे पास उनकी जो एक्सिस होती है वो इनकी मॉडिफाइड होती है मूवमेंट के लिए। उनकी जो रिब्स होती हैं रेप्टाइल्स की वो भी हाईली मॉडिफाइड होती हैं। जैसे कि हमारे पास स्नेक्स की रिब्स में वो स्नेक्स के मस्कुलर होते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, या उनकी बेली के स्केल्स होते हैं जो उन्हें लोकोमोशन के लिए इनके मूव करवा रहे होते हैं। और जो बहुत से प्रियोस्टिक रेप्टाइल्स थे उनमें क्या होता था बायपेडल। बायपेडल का मतलब है कि वो मूवमेंट के लिए टू अपने बैक फीट यूज़ किया करते, यानी कि वो वाक्ड होते थे अपनी टू हाइंड लिम्स पे। और उनकी जो नैरो पेल्विस होती थी जो, और उनकी हैवी टेल होती थी जो कि उन्हें यानी कि बैलेंस करने के लिए यूज़ करते थे वो। तो और बाई पैडल जो लोकोमोशन है उसमें जो फ्रंट अपेंडेजेस होती हैं वो फ्री हो जाती हैं, जिसकी मदद से वो इनके अपने प्रे को, इनके अपने शिकार को कैप्चर या उसमें फ़्लाइट में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कवर होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।